बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. How are you students? I hope you are fine and safe. It's your video lecture of standard 10th on the behalf of Leeds Grammar School. Inshallah you will learn and enjoy this video. जी स्टूडेंट्स, अब इस लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है और एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि हमारे पास एक x जो है वो ऐसा सेट है प्राइम नंबर्स का लेस देन और इक्वल टू 17। इसमें उन्होंने हमें सेट जो है वो वैल्यूज में नहीं बल्कि स्टेटमेंट में मेंशन किया है। तो जब हम इसका सॉल्यूशन मेंशन करेंगे तो हम इसमें मेंशन करेंगे कि x ऐसा सेट है कौन से नंबर्स का, प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं और यहाँ पे प्राइम नंबर्स उन्होंने कहा है कि आपने इक्वल टू 17 तक सिलेक्ट करने हैं। तो प्राइम नंबर्स का सेट 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था इक्वल टू 17 तक। नेक्स्ट हमारे पास एक y का सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से और हमने कहां तक जाना है, 12 तक जाना है। तो 1, 2, 3 एंड सो ऑन 12 तक हम इसको मेंशन करेंगे। ये हमने क्वेश्चन से जो है वो सेट्स सबसे पहले जनरेट करने हैं। सबसे पहले हम सेट्स बनाएंगे। सेट्स बनाने के बाद हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं, 4 पार्ट्स हैं। इनमें से फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है x यूनियन y। यहां पे 2 सिंबल्स यूज होंगे। तो सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो सिंबल है u जो मेंशन है इसको हम रीड करते हैं यूनियन, और ये जो सिंबल है इसको हम रीड करते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट्स में से कॉमन वैल्यूज लेना, और यूनियन का मतलब होता है जैसे हमारे पास यानी कि सियालकोट में यूनियन है और यूनियन कमेटी होती है। तो यूनियन का मतलब होता है यूनियन, लेबर यूनियन है, किसी फैक्ट्री में यूनियन है। तो इसका मतलब यूनियन का मतलब है कि आपने मिलके रहना, मिलके एक कमेटी बनाना। तो यहाँ पे यूनियन में तमाम वैल्यूज को जो है वो हम इकट्ठा लिखते हैं। तो इसमें देखिएगा x यूनियन y है, तो x यूनियन y में पहले x आ रहा है तो सबसे पहले हम x वाला सेट मेंशन करेंगे। नेक्स्ट सिंबल u है तो सिंबल u पुट करेंगे, फिर y है तो y वाला सेट जो है वो हम राइट करेंगे। ये पैटर्न आपने इसमें अडॉप्ट करना है। अब इसमें से यूनियन है, यूनियन का मतलब होता है कि आपने अरेंज करके दोनों सेट्स में जो नंबर्स आ रहे हैं वो आपने अरेंज करके लिखने हैं और सारे इसमें लिखने हैं। तो सबसे स्मॉल नंबर से हम शुरू करेंगे। सबसे स्मॉल नंबर दोनों सेट्स में से आपने देखना है 1 आ रहा है, 1 आ गया। 2 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है मगर आपने 1 टाइम ही इसको मेंशन करना है। फिर 3 भी आ जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक आ गए। उसके बाद आपने देखना है 12 के बाद 13 भी आ रहा है, 13 के बाद 17 भी आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये आपने यूनियन फाइंड कर लिया। यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब है कि जिन दो सेट्स के दरमियान में आपने यूनियन फाइंड करना है उसमें तमाम नंबर्स आपने अरेंज करके लिखने हैं। कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 4 वाला पार्ट है। इसमें आपने y इंटरसेक्शन x फाइंड करना है। पहले y है तो आपने y वाला सेट राइट किया। नेक्स्ट सिंबल इंटरसेक्शन है तो आपने इंटरसेक्शन का सिंबल लगाया। फिर उसके बाद x है तो आपने x वाला सेट जो है वो मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे मेंशन है कि ये जो सिंबल है इंटरसेक्शन का मतलब है कि आपके पास जो दोनों सेट्स हैं आपने दोनों में से जो कॉमन नंबर्स हैं वो आपने सिलेक्ट करने हैं जो दोनों में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस सेट के पास 1 है मगर 1 दूसरे सेट के पास नहीं है। 2 जो है ये दोनों सेट्स के पास है, 3 भी दोनों सेट्स के पास है, उसके बाद 5 भी दोनों सेट्स के पास है, 7 भी दोनों सेट्स के पास है, फिर उसके बाद 11 जो है ये दोनों सेट्स के पास है, 12 जो है ये इसके पास नहीं है। अब ये जो नंबर्स हैं ये ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों सेट्स में से कॉमन है। ये हमने इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसकी क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए।
जी स्टूडेंट्स, अब इस लेक्चर में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में हमें x जो सेट गिवन है वो है एम्प्टी सेट। ये सिंबल जो है वो एम्प्टी सेट का है। y जो सेट है वो है z पॉजिटिव, z फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब हमारी नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। मगर उन्होंने कहा कि आपने नंबर लाइन से जो है वो जस्ट कौन से डिजिट्स सिलेक्ट कर दें, पॉजिटिव। उसके बाद टी सेट जो है वो हमारे पास वो है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से आपने लेने हैं, पॉजिटिव लेने हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। x तो है पहले से ही एम्प्टी सेट है। उसके बाद y जो है हमने नंबर लाइन से जो नंबर्स लेने हैं वो जस्ट कौन से लेने हैं, पॉजिटिव वाले। और सो ऑन चलेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एंड लिमिट नहीं दी हुई, इसलिए नंबर सो ऑन चलेंगे। कैपिटल T का जो सेट है ये ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स अब इसमें हमने पार्ट्स देखने हैं। फर्स्ट हमारे पास 4 वाला पार्ट है, x इंटरसेक्शन y। सबसे पहले x आएगा, x जो है वो एम्प्टी सेट है। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद y वाला सेट जो है वो हम राइट कर देंगे। तो ये जो इंटरसेक्शन का सिंबल है, इस इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों सेट्स में से जो कॉमन वैल्यूज है, इन दोनों सेट्स में से कोई भी चीज कॉमन नहीं है। इट मींस फिर इसका आंसर जो आएगा वो एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट को आप इस सिंबल से भी राइट कर सकते हैं या एम्प्टी सेट को आप जस्ट ऐसे राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसमें नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, x यूनियन t। x का सेट आ गया, उसके बाद यूनियन कैपिटल T का सेट हमने राइट किया। यूनियन का मतलब होता है ऑल नंबर्स प्रेजेंट इन बोथ सेट्स। तो यहाँ पे हमारे पास इसके पास तो कोई नंबर नहीं है, तो फिर यूनियन में ये सारा सेट यही वाला सिलेक्ट हो जाएगा। 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट देखिएगा, y यूनियन t। y वाला सेट हमने राइट किया, यूनियन t वाला सेट राइट किया। अब यूनियन का मतलब है दोनों सेट्स में से कंबाइन करके हमने अरेंज करके नंबर्स लिखने हैं। सबसे पहले सबसे स्मॉलर नंबर 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स 6 वाला पार्ट देखिएगा, y इंटरसेक्शन t। पहले y वाला सेट आ गया, इंटरसेक्शन का सिंबल, फिर t वाला सेट। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों सेट्स में से हमने कॉमन वैल्यूज सिलेक्ट करनी है। दोनों में से कॉमन आ जाएगा हमारे पास 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में x का सेट हमें गिवन है, ये मल्टीपल्स ऑफ 2 है, मींस 2 का टेबल, और 2 से लेके 20 तक है। फिर उसके बाद y जो है ये हमारे पास 4 का मल्टीपल है, इसकी वैल्यूज 4 से 24 तक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये 2 सेट्स गिवन है और उन्होंने पूछा हुआ है कि आपने x माइनस वाई फाइंड करना है। तो x माइनस वाई में सबसे पहले x वाला सेट आएगा। फिर अब सिंबल हमारे पास यूनियन या इंटरसेक्शन का नहीं है, बल्कि अब माइनस का साइन है, तो हम माइनस का साइन सेट्स के दरमियान में पुट करेंगे। फिर y है तो y वाला सेट हम राइट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब माइनस है, माइनस को हमने कैसे सीखना है, जैसे हम माइनस करते हैं दो नंबर्स को, 2 माइनस 2, और ये कैंसिल होकर आंसर विल बी 0। तो आपने इसी तरह से इसको याद रखना है कि जब इसमें माइनस आ जाएगा तो माइनस का मतलब है कि सेम नंबर्स जो हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 माइनस 4, यानी कि सेम नंबर्स जो हैं वो आपने कैंसिल करने हैं। 4 कैंसिल हो गया, 8 कैंसिल हो गया, उसके बाद 12 कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद 16 कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद 20 कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने करना क्या है, जब कभी भी आपको माइनस वाला सेट आएगा तो आपने दो चीजों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने सेम डिजिट्स जो हैं वो उनको कैंसिल करना है। जब सेम डिजिट्स कैंसिल हो जाएंगे, अब आपने अपने आंसर में मेंशन क्या करना है, हमेशा जो फर्स्ट वाला सेट आपको होगा, फर्स्ट वाले सेट में जो रिमेनिंग वैल्यूज बच जाएंगी वो आपने अपने आंसर में मेंशन करनी है। तो फर्स्ट सेट में क्या बच गया हमारे पास, 2 6, फिर 2 6 के बाद हमारे पास 10 और 14 और 18।
तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है आपने कि जो सेकंड सेट है उसमें बेशक जितनी मर्जी वैल्यूज आपके पास बच जाए वो आपने अपने आंसर में मेंशन नहीं करनी। सबसे पहले आपने क्या करना है, सेम वैल्यूज को कट करना है। सेम वैल्यूज को कट करने के बाद जो आपका फर्स्ट सेट है उसमें जो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास रह गई है वो आपने अपने आंसर में जो है वो उसको शामिल करना है। तो ये हमारे पास x माइनस वाई का आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है। इसमें a इज इक्वल टू n है, n का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन। b जो है होल नंबर 0 से स्टार्ट लेते हैं। अब आपने फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है a माइनस बी। हमने a वाला सेट माइनस b वाला सेट लिखा। अब इसमें सेम वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, 2 भी कैंसिल, 3 भी कैंसिल। तो स्टूडेंट्स इसमें से देखिएगा सारी वैल्यूज जब कैंसिल हो गई तो आपका जो फर्स्ट सेट है उसके पास कोई भी नंबर बाकी नहीं रहा, ऑल नंबर्स कैंसल्ड। अब इसका मतलब है इसके पास कोई भी नंबर नहीं बचा, तो a माइनस बी का आंसर जो है वो एम्प्टी सेट होगा। अब सेकंड पार्ट को देखिएगा, b माइनस a। आपने यहाँ पे भी इनकी कैंसिलेशन करनी है, 1 भी कैंसिल, 2 भी कैंसिल, 3 भी कैंसिल। अब आपने ये देखना है कि फर्स्ट सेट में से आपके पास रिमेनिंग क्या बच गया, 0। ये आपने अपना आंसर लिख लिया यहाँ पे 0। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमारा जो टारगेट होगा एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 एंड 6 के ऑल पार्ट्स। Okay students, now you have to do your homework task on NEET register and send pics of homework to us. Stay home, stay safe. Allah bless you.